दूसरा तरीका है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मार्क जुकरबर्ग इन लंदन, ही इज कॉल्ड मिस्टर सोशल गाय। ये आई थिंक बच्चों को ज्यादा इजी वे में याद हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जुकरबर्ग को सारे लोग जानते हैं। तो लंदन में जुकरबर्ग को क्या नहीं बोलना है, जुकरबर्ग नहीं बोलना है, बल्कि मिस्टर सोशल गाय कह के बुलाना है। तो हेलो बच्चों, तो अब बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, या इसको आप रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, जिससे वो कंपाउंड फॉर्मेशन कर सके, वो कहलाती है उसकी रिएक्टिविटी। और मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देना, वो कहलाएगा उसकी रिएक्टिविटी सीरीज। जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बच्चों, ए लिस्ट है मेटल्स की जो कि अरेंज की हुई है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी या रिएक्टिविटी। तो जब डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये सीरीज डेवलप की गई। अब आप देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, क्यों होता है वो बताऊंगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं दे आर मोर रिएक्टिव, और हाइड्रोजन से नीचे जितने होंगे दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो टॉप से बॉटम की तरफ जब हम आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम, जिंक, आयन ये मॉडरेटली रिएक्टिव कहलाते हैं, मॉडरेट। जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये हाईली रिएक्टिव हैं। और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं जिसे आप याद रख सकते हैं। देखिए, दो तरीके हैं, कोई सा भी आप याद रख सकते हैं। प्लीज सेंड कैट्स, मंकीज एंड ज़ेब्रास इन लार्ज हायर्ड केज, मेक श्योर गुड। तो पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और ये हाइड्रोजन जिसके साथ कंपेयर करना है। लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव में कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये आप याद रख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मार्क जुकरबर्ग इन लंदन, ही इज कॉल्ड मिस्टर सोशल गाय। ये आई थिंक बच्चों को ज्यादा इजी वे में याद हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जुकरबर्ग को सारे लोग जानते हैं। तो लंदन में जुकरबर्ग को क्या नहीं बोलना है, जुकरबर्ग नहीं बोलना है, बल्कि मिस्टर सोशल गाय कह के बुलाना है। तो वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने की सिंपल सी ट्रिक हो जाएगी बच्चों। ठीक, चलिए अब दोबारा से सीरीज पे आते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, जो सबसे ऊपर वो मोस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। लेकिन इसमें भी दो सब ग्रुप्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव। जबकि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन और लेड ये मॉडरेटली रिएक्टिव है। एंड लास्टली कंपैरिजन हमने कर दिया किसके साथ, कंपैरिजन हम करना है हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो इससे नीचे वाले जो हैं सारे लेस रिएक्टिव। तो प्लेटिनम क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव, एंड पोटेशियम मोस्ट। दोनों एंड पे आपको ध्यान रखना है। अब हाइड्रोजन के साथ इसका कंपैरिजन क्यों किया जाता है और क्या ट्रेंड्स होते हैं अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, रोल ऑफ हाइड्रोजन बहुत क्रूशियल है बच्चों, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है। तो अब इस सीरीज में जो भी ये मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो क्या करेगा, देखिए ध्यान रखिएगा, इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड एसिड, और क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। जैसे हम बात करें सोडियम की, सोडियम ऊपर है हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में, और अगर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या करेगा, NaOH की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर। दूसरा कर सकते हो आप, तो KOH बन जाएगा एंड अगेन हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड एंड सो। तो पहला पॉइंट, हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन क्यों किया जाता है। देन आपको पता है ये सारे के सारे, चाहे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे के सारे इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर है 11, सो 281। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव हो चाहे मॉडरेटली रिएक्टिव हो, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तीसरा रीजन, अब अगर कोई मेटल नीचे है हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में,
तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो वाटर और एसिड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। सो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। जब एसिड की और वाटर की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड इफ इट इज सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम है। और इनका जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है वो भी हाइड्रोजन से कम होती है, तो इसलिए ये डिस्प्लेस नहीं करते दूसरे मेटल को। एंड लास्टली, क्योंकि डिस्प्लेस नहीं कर पाते हाइड्रोजन को इसके सोल्ट से, इसके सॉल्यूशन से, सो दे आर लेस रिएक्टिव। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन के साथ क्यों कंपैरिजन किया जाता है। अब ट्रेंड्स की बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे तक काम आएगा आपके। ग्रुप 1 मेटल हाईली रिएक्टिव या मोस्ट रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी कितनी है इनकी, सबकी वैलेंसी 1 है। और दूसरी तरफ नोबल गैसेस, ये लीस्ट रिएक्टिव क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट है। तो मेटल्स गेट्स मोर रिएक्टिव, जैसे कि हम लेफ्ट साइड में, राइट से लेफ्ट में आते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, बट टॉप टू बॉटम भी सेम ट्रेंड होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम, अगर हम इनकी बात करें सबके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डाउन द ग्रुप जब जाते हैं बच्चों, आपको याद होगा एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है। शेल ऐड, यहां पे क्या है, लिथियम में के और एल है, सोडियम में के एल एम हो गया, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन। तो एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप भी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू सोडियम। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा बेरिलियम से, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 मेटल मोस्ट रिएक्टिव, राइट से लेफ्ट में आएंगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये वाले दे आर टू रिएक्टिव, इसलिए लैब्स में कॉमनली ये देखने को नहीं मिलते। सोडियम की रिएक्शन दिख जाएगी आपको, पोटेशियम की रिएक्शन दिख जाएगी, लेकिन रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम ये अलाउड नहीं होते। अगर इसको कंपेयर करें हम कॉपर जिंक के साथ, तो ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। हमने अभी देखा था ना, लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी अलोंग द पीरियड। हमने उल्टा बोला था कि राइट से लेफ्ट में आएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसलिए रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। इसलिए देखिए सिल्वर है, गोल्ड है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, तो इनमें यहां पे डाउन द ग्रुप भी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब ग्रुप 1 to 13 के जो एलिमेंट्स हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। ये इजिली 1, 2, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो +3। तो आगे हम बात करेंगे, जब आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक आयंस की भी बात करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि ग्रुप 1 to 13 एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स आयन से ही नहीं बनाएंगे, 15 से फिर वो नेगेटिव होता चला जाएगा, और नोबल गैस ना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बच्चों। और देखिए मैंने बताया 15, 16, 17, -1, -2, -3 नेगेटिव आयंस, यहां तक 1 to 13 पॉजिटिव आयंस। एंड लास्टली नोबल गैसेस ग्रुप 18, दे नाइदर लूज इलेक्ट्रॉन नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, तो इसलिए इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सारे नोबल गैसेस हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, देखिए वो 1-2 रिएक्शंस मैंने आपको पहले भी बताया था। कॉपर कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो मैग्नीशियम इज नॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन, तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी।
बट अगर मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा और कॉपर रह जाएगा अकेला। तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाय रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो क्योंकि हाईली रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को वहां से हटा दिया, तो सच रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। याद रह जाएगा बच्चों। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज की बात थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, कैटायोन एंड एनायोन, कि जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कैट आयन पॉजिटिव, देखिए टी को आप देखेंगे तो पॉजिटिव सिंबल की तरह दिखेगा, एन आयन नेगेटिव, नेगेटिव आयन गेन कर रहा है तो नेगेटिव, लूज कर रहा है तो पॉजिटिव। मतलब अब हम बात करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड्स की। एक आयन क्या होता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की, कैसे वो डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अभी तक कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बायोनीति के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए।